MPBSC नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में हम लोग बात करेंगे कि अब तक कोर्ट के फैसले के अनुसार क्या कुछ हो रहा है प्रक्रिया, और यूनिवर्सिटी परीक्षा को लेकर के कब तक डिसीजन लेगी। छात्रों के एग्जामिनेशंस की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कई एक ऐसे भी कॉलेज हैं जिनकी अनुमति नहीं मिल पा रही है। छात्रों को नामांकन रद्द करने की बात भी कही जा रही है। PNST के रिजल्ट अब तक नहीं घोषित किए गए हैं और इस वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है। तो PNST को लेकर के इशू चल रहे हैं, अभी उससे रिलेटेड कोई अपडेट ही नहीं मिल पा रही है जिस पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी जा सके। तो चलिए पूरी बात को अच्छे से समझते हैं और वीडियो क्लिप को स्टार्ट करते हैं। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो नर्सिंग महाघोटाले की वजह से अधर में लटका है नर्सिंग छात्रों का भविष्य। NSUI की तरफ से भी ये बात बताई जा रही है कि इतने ज़्यादा फर्जीवाड़े हुए MP में और नर्सिंग छात्रों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। 4 साल बीत चुके हैं इस समय और अब तक छात्रों की एक भी परीक्षा नहीं हुई है। बस कोर्ट की तरफ से एक राहत की खबर ये आई है कि कई कॉलेजों को परीक्षा की अनुमति मिल चुकी है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ ऐसी बात बताई जा रही है कि कई कॉलेज अनसुटेबल कैटेगरी में चले गए हैं, जो कि हमेशा के लिए अनसुटेबल ही रहेंगे। उन कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों का कुछ नहीं हो पाएगा अब। तो इस बात को लेकर के एक चिंता का विषय है और बहुत बड़ी झटके हैं ये उन छात्रों के लिए जिनके एडमिशन्स उन सारे कॉलेज में हो रखे थे, जो कि अनसुटेबल कैटेगरीज में आ गए हैं। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं, कई कॉलेज जिनके नेम इस लिस्ट में आ ही नहीं रहे हैं, यानी कि उनके कॉलेज का कोई अता पता ही नहीं है। तो वो स्टूडेंट्स भी घबरा रहे हैं। अब उनकी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि या तो उनके कॉलेज एकदम प्योर क्लीन होंगे, जो पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर ले रखे होंगे अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए, CBI जांच के बचे रहने के लिए। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी कॉलेजेस उसमें हो सकते हैं शामिल जिनका कोई अता पता नहीं हो और जो एक नाम का फर्जी लेकर के अपने छात्रों का नामांकन करा रखे हों कि हमें MPMS यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है और हमारे कॉलेज जो है INC अप्रूव्ड है। तो इस तरह के भी कई कॉलेज हैं, एक आध छोटे मोटे। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल आपको बता दूं कि हज़ारों रुपया सालाना देने के बाद भी 4 साल से नहीं करा पा रही है यूनिवर्सिटी परीक्षा। छात्रों के फ़ीस जो है प्रति वर्ष 1000 रुपये की अप्रॉक्स 70,000 80,000 छात्रों के फ़ीस हैं प्रति वर्ष की। वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने किया चक्का जाम, क्योंकि वो विरोध प्रदर्शन जताने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते हैं छात्र। पुलिस प्रशासन ने, अफसरों ने समझारा देकर के हटाया, मतलब कि किसी भी तरह से छात्रों को समझाया गया है, एक तसल्ली दी गई है। प्राचार्य ने दिया परीक्षा कराने का आश्वासन और उन छात्रों को ये भी बताया गया है कि कॉलेज के बाहर बोर्ड तक जो आप संगठन अपनी भीड़ लेकर के आप एक जो धरना दे रहे हो या फिर जो चक्का जाम कर रहे हो, उस बात को लेकर के आप लोग थोड़ा और बैठो और विचार करो कि अब आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, परीक्षा होने वाली है, उसकी प्रिपरेशन में आप तैयारी में जुटो, क्योंकि बहुत जल्द यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशंस की डेट शीट रिलीज़ करेगी। विद्यार्थी बोल रहे हैं हर साल गुमराह किया जा रहा है। प्राचार्य ने शीघ्र परीक्षा कराने का आश्वासन दिया है, जिस बात को लेकर के छात्र थोड़े से समझे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों का जो गुस्सा है, जो उनकी जो इतने समय से जो फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो किसी न किसी तरह से धरने के रूप में या फिर चक्का जाम के रूप में देखने को मिल रहा है। बैतूल चक्का जाम न्यूज़ भी आई है कि परीक्षा नहीं होने से नाराज़ नर्सिंग कॉलेजों के विद्यार्थियों ने किया हाईवे पर चक्का जाम। यहाँ पे नर्सिंग के विद्यार्थियों ने हाईवे पे ही अपनी श्रृंखला बना करके वहाँ पे बैठ करके चक्का जाम और झंडे लेकर के सरकार के विरोध में और यूनिवर्सिटी के विरोध में धरने देने स्टार्ट कर दिए। बैतूल में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द करने और परीक्षा नहीं होने से नाराज विद्यार्थियों ने बैतूल भोपाल नेशनल हाईवे पर भारत भारती के पास चक्का जाम कर दिया। जाम के कारण हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और पडकार चौकी पुलिस मौके पर पहुंचे। विद्यार्थियों को चक्का जाम खत्म करने के लिए कहा गया, लेकिन विद्यार्थी पुलिसकर्मियों पर भड़क गए। पुलिसकर्मियों और विद्यार्थियों के बीच काफ़ी समय तक नोकझोंक भी हुई। स्थिति बिगड़ते देख SDM भी मौके पर पहुंच गए। SDM ने भी विद्यार्थियों को उनकी समस्या को सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिया, लेकिन विद्यार्थी कलेक्टर से मिलने की जिद में अड़े रहे। शनिवार को लगभग इसी तरह की कंडीशन देखने को मिली है। घंटों तक हाईवे पर जाम की स्थिति निर्मित रही। कई घंटे तक जाम में फंसे रहने के कारण लोग भी परेशान होते रहे। हाईवे के दोनों ओर से कई एक किलोमीटर तक वाहनों की लंबी लाइन लग गई।
विद्यार्थियों की जिद के बाद अधिकारियों ने कलेक्टर से चर्चा की। उन मौके पर उन्हें बुलाया गया। कलेक्टर ने प्रदर्शन कर विद्यार्थियों की समस्या को गंभीर से सुना और उन्हें आश्वासन दिया। समस्या को भोपाल भेजने का आश्वासन देते हुए आश्वासन के बाद विद्यार्थियों ने चक्का जाम खत्म किया। तो इस तरह से छात्रों को हर एक साल यही सुनने को मिलता है और कब तक ये बात सरकार तक पहुँचेगी मुझे भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कौन सी सरकार है या फिर किस तरह से यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट इस बात को ले रहा है या कार्य कर रही है इस बात पे कि अभी तक छात्रों की जो मांग है, छात्रों की जो आवाज़ है वो सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंच पा रही है। विद्यार्थियों की जो मांग है कि नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेकर के पढ़ाई की, उनकी अब तक की परीक्षा जो नहीं ली गई है वो करवाई जाए। कई कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। ऐसा में विद्यार्थी का भविष्य अंधकार में चला गया है। कई ऐसे गरीब विद्यार्थी भी हैं जिन्होंने बैंक से ब्याज पर लोन लेकर के अपने भविष्य की पढ़ाई के लिए पैसे लिए रखे हैं। तो इस तरह से जिला प्रशासन और सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को गंभीर से सोचे और इस पर विचार करके एक सही निष्कर्ष पे निकले, ताकि छात्रों के साथ जो हो रहा है, जो उनके साथ अंधकार में उनका भविष्य जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं बचाया जा सके। क्योंकि आज अगर हम छात्र को सपोर्ट करेंगे, बचाएंगे, तो कल के हमारे देश के भविष्य वही है। और ख़ासकर ये मेडिकल डिपार्टमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे ये जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं ये कल के हमारे मेडिकल वॉरियर हैं। आने वाले टाइम पे हमारे देश को इनकी बहुत ज़रूरत है। तो इस तरह से सरकार को एक्टिव होना चाहिए और बहुत जल्द इस पे निष्कर्ष निकालनी चाहिए। मेरे हिसाब से भी छात्रों को 1 साल या 2 साल का जनरल प्रमोशन देना ही चाहिए, क्योंकि अब तक आप उनके 4 साल वेस्ट कर चुके हो और एक भी ईयर की परीक्षा नहीं लिए हो। तो इस पे कहीं ना कहीं एक अहम बैठक करके सरकार को इस पे विचार करनी चाहिए। नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड कोई और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी तो मैं इन सारी बातों को लेकर के आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।